कितना तिवारी होटल? बहुत सारे। तिवारी होटल? जी सर। वहीं से यहाँ पर आके किए हैं। हैं? असली कौन है? असली कौन लगा? असली तो कब बंद हो गया, असली कहाँ पाइएगा? वो तो असली तो आज ही बंद हुआ है। हैं? ये तिवारी, वो तिवारी, वो तिवारी, वो तिवारी, तिवारी होटल यहाँ तो बहुत खुल गया। तो असली तिवारी कौन है? अरे भाई असली तिवारी बोलते हैं बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ, बंद मतलब? कबे बंद हुआ है? बंद हो गया। सब एक ही परिवार से बिलोंग। हाँ, सब लोग उसी का परिवार है। ब्रांच हो गया। जी सर। सब ब्रांच हो गया। तिवारी ब्रांच। तिवारी कोई चाचा, कोई भैया, कोई काका, कोई दादा, सब लोग अपने ही में हैं? तिवारी होटल का है? ना, हम तिवारी होटल में। तुम्हारा तिवारी होटल जी नहीं। बहुत सारा हो गया। जी सर। क्यों दादा? कितना तिवारी? बहुत तिवारी, यहाँ खाली तिवारी है, तिवारी है। खड़े होइए, हाँ? खड़े हो खड़े हो जाइए। जाइए, खड़े हो जाइए। सब तिवारी तिवारी। सब तिवारी। सब नया नया ब्रांच खोल के दुकान कर रहा है अपना। उसमें असली कैसे पता चले? ये असली तो मान लीजिए हम लोग सब नीचे में थे, जो थे ना नीचे में। हाँ हाँ तो उसमें हम लोग 2 भाई थे। हाँ। तो 2 भाई थे तो बहुत दिन से चला है, तो हमको नहीं रहने दिए, भगा दिए वहाँ। आपको? हाँ, अरे हमको भगा दिए, तो जगह मिल गया तो बच्चा लोग कर रहा है, चला। नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। काम धंधा चलना चाहिए। हाँ काम धंधा दादा चलना चाहिए। हाँ चाहे तिवारी कई हो जाए, हाँ। हमें क्या, हम तो बस पूछते चलते हैं, बात करते चलते हैं। क्या नाम हो गया आपका? रिंटू कुमार सिंह। आप रिंटू हैं? जी। और ये पिंटू हैं। आपसे मिलने के लिए हम आपका टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। होना चाहिए। सही बात है। बिजली पानी बिजली पानी का त्रस्त है पब्लिक। बिजली पानी हाँ, बिजली पानी। ये सुधर जाए ना तो स्मार्ट सिटी बन जाए। हाँ, स्मार्ट सिटी बन जाए। बिजली पानी, बिजली पानी। क्यों रिंटू? जी सर, बहुत दिक्कत है बिजली पानी का। बिजली तो बहुत यहाँ प्रॉब्लम है सर। बिजली पानी? बिजली का बहुत समस्या है यहाँ। हाँ। हमेशा लाइन कटा रहता है। और पानी? और पानी भी नहीं है। जय गुरु जी। सब ठीक है। सब ठीक है? बिजली भी सही है, पानी भी सही है। हरिया का माइन बाजार का रोड मेन यही है। यही है अभी। मेन रोड वो होगा। ये बाटा मोड़ है। झरिया बाटा मोड़ है। बाटा मोड़ है। मेन रोड वो पड़ेगा, गांधी रोड। बाटा मोड़ है। झरिया बाटा मोड़। मेन रोड वही ना। झरिया बाटा मोड़ में है। ये सब बाटा मोड़ गांधी रोड है। ये हाईवे रोड है। ये ड्राइव हुआ, रंगाया गया। क्या किया गया है? रंगाए हैं इसको। रंगाए हो? हाँ, इससे क्या होगा? बस खाली थोड़ा मौसम में इधर का तो नहीं रंगाए हो? नहीं नहीं, खाली ऊपर का फैशन करवाए हैं। हैं? हाँ, देखिए कितना छोटा छोटा है ना, इसी तरह। फैशन कराए हो? हाँ, रंगाए हो? जी रंगाए। आप नहीं रंगाए हो? ना सर, उम्र हो गया मेरा। उम्र हो गया। इसका जवानी अभी खत्म हो गया चाचा का, इसलिए। और सब ठीक है? आराम से बैठो। हम बोलेंगे भाई, हमारा का नाम है कि जनता को बहुत समस्या है। आज प्रधानमंत्री चाहे कोई मुख्यमंत्री 1 रुपये किलो चावल दे रहा है। कौन नेता के पास में 1 रुपये किलो घर में चावल बनता है? 1 रुपये किलो चीनी काहे नहीं दे रहा है? 1 रुपये तेल काहे नहीं दे रहा है? ऐसा धन बटोर के रख लिया नेता, आ जनता मरित रहे। समूचे नेता को बता रहे हैं, एगो नेता को नहीं, सबके नेता को बता रहे हैं। पानी, बिजली, रोड, कुछ के समूचे समस्या यहाँ पर है। 10 महीना से पानी का समस्या
पानी का तो बहुत दिक्कत है सर, पानी का बहुत दिक्कत है सर, पानी का सब चीज का दिक्कत है। देखिए ना, आज 1 महीना से लगभग सफाई नहीं हुआ है। ये तो बिजली का है, पानी का ही ज्यादा दिक्कत है। झरिया खाली करने के लिए ही सब कर रहा है। झरिया खाली कर रहा है यहाँ पे, हम लोग को भगा देगा यहाँ। हम लोग गरीब यहाँ 150 वर्ष से है, दादा परदादा सब हम लोग का यहीं रह गया, और झरिया आप खाली कराया जाए। ऐसा चीजें है, कोयला हम लोग खाली करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ कोयले के लिए झरिया खाली करवाने को हम लोग खाली करना नहीं चाहते। आप खोलिए सुबह 4 बजे, अरबों का खेला हो जाता कोयला का यहाँ। अरबों डेली का खेला अरबों का, सुबह 4 बजे झरिया खाली। झरिया खाली करने का। हाजी, ये वो शहर है जो आग पर जिंदा है। इसके नीचे जहाँ आप खड़े हैं, इसके नीचे आग धधक रही है, कोयला है, पूरा आग लगी, धुआं। पूरा आग लगी हुई चारों तरफ। बच्चा मर गया सर आग में, कितना जानवर मर गया, कितना। तो ये शहर आग, धुएं और धुंध में है, झरिया का के बीच में जिंदा है। जिंदा क्या है बस पाजी? क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ चल रहा मोदी लहर। अरे वो तो सब ठीक है, झरिया शहर के बारे में बताइए। झरिया शहर तो थोड़ा सा विकसित हो रहा है। हो रहा है? जी हाँ। तो लोग कह रहे हैं तो खाली करवा रहे हैं सब झरिया। खाली तो समय लगे खाली होगा, लेकिन झरिया पूरा खाली हो जाएगा अभी समय लगेगा। और पूरा शहर खाली हो जाएगा? नहीं, अभी समय लगेगा। हाँ तो कुछ तो सब है। हम लोग खाली हो जाएंगे तब खाली होगा। आगे आओ। हम लोग खाली हो जाएंगे तो खाली हो जाएगा। पाजी, ये शहर जो है धीरे धीरे तिल तिल जल रहा है। क्या नाम हो गया? अरे देखा आपने, जरा सा आप चूक गए थे तो बस गया। चंदन कुमार। चंदन तो हमारे साथ चल रहे हैं। देखा साहब, झरिया में क्या दिक्कत है? झरिया में सर पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है। पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। पानी का तो दिक्कत होता है। तो क्या होगा फिर शहर में कुछ सालों बाद? कुछ सालों बाद तो लग रहा है कि पानी के बिना आदमी मर जाएगा। यहाँ पे बाजी, प्यास क्या होती है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। बाबूजी यहाँ कहाँ? आइए ना, हाथ मिलाइए। यहीं झरिया में? जी। क्या नाम हो गया? उत्तम कुमार दत्ता। आपने बंगाली? जी। दादा की होबे? झरिया पानी जल बस पानी बिजली का प्रॉब्लम है। यहाँ का न्यूज बाहर पहुँचता नहीं है। हाँ, पानी बिजली का न्यूज, असली न्यूज यहाँ बाहर नहीं पहुँचता, इसीलिए तकलीफ है। तो कह रहा था शहर तो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। आग के गोला पे झरिया है। हाँ? आग के गोला पे झरिया है, कभी भी कुछ हो सकता है। आग के गोले पे झरिया है, कभी भी कुछ हो सकता है। बाजी, सारा का सारा नीचे कोयले में आग लगी हुई है। और हाँ? मोदी जरूरी है, पीएन सिंह मजबूरी नहीं है। अच्छा, पीएन सिंह मजबूरी है। वोट आ गया तो एक दिन सांसद महोदय सिर्फ रात में आएगा, यहाँ पे मुआयना करके चल देंगे। फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है। झरिया क्या हो रहा है, धस रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को। अच्छा सांसद को यहाँ का 2 महीना से पानी का दिक्कत हम लोग झेले झरियावासी। हाँ जी, 2 महीने से 15 दिन में नल खुला तो सांसद का कोई यहाँ पे अता पता नहीं है। कहाँ रहते हैं? पान खा के सिर्फ सोए रहते हैं। पान खा के सोए रहते हैं। पान के शौकीन है? पान के तो बहुत शौकीन है वो। तो एक साथ है पान पहुंचा दीजिए, कई सारे पान। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि सांसद महोदय जी हमारे यहाँ का कुछ सुनता ही नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, उसके बाद हाथ मिला के चल देंगे, उसके बाद कुछ करना नहीं है। झरियावासी क्या परेशानी है, नहीं है। रुपया पास हुआ है झरिया के लिए, अभी तक उसमें कुछ कोई रकम 9 खर्च महीने नहीं 10 महीने से हम लोग पानी का समस्या से इतना झेल रहे हैं कि आदमी यहाँ से समझ लीजिए कि इतना मजबूर हो गया कि कुछ करने का नहीं है। अच्छा भाई, पानी बहुत जबरदस्त समस्या दूर। कॉलेज हट गया हम लोग का, हर चीज हट रहा है, कुछ बच्चा है नहीं, खाली आस झरिया थोड़ा सा बचा हुआ इसी में चल रहा है। बस बाकी कुछ बचे नहीं। झरिया अभी स्टेशन भी खत्म हो गया। झरिया स्टेशन ही खत्म हो गया। हाजी, झरिया स्टेशन ही खत्म हो गया। अब झरिया स्टेशन ही नहीं है। झरिया स्टेशन ही नहीं है, खत्म। अब कभी आएगा भी नहीं उम्मीद लगता है। अब क्या आएगा? जब होता तो जाता क्यों? पानी नहीं है, बिजली सही से मिलते हैं नहीं। तो पाजी, विकास के क्रम में शहर कैसे उजड़ते हैं, इसको अगर समझना हो, पाजी आपको अगर मौका लग जाए कि वो हिंदू मुसलमान की डिबेट खत्म हो जाए, तो यहाँ आइए। कहाँ? झरिया। और झरिया में कुछ दिन बिताइए हो सके।
जैसे आज यहाँ हम रुक रहे हैं, तो वैसे आप भी बिताइए और आपको पता चलेगा शहर कैसे सिकुड़ता है। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, अब इतना हो गया है, फिर इतना। पाजी, झरिया उजड़ते शहर की कहानी है। नीचे आग है और बस 2-4 पानी की निशानी है। पाजी, ये रेलवे स्टेशन था, अब यहाँ खूंटा बंधा हुआ है, गोबर है, गाय भैंस बांधे जाते हैं। आज ये गजब कहानी है इस शहर की। लोग जानते हैं ये शहर धीरे 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 मर रहा है। लोग हैं, अलबत्ता करोड़ों का व्यापार होता है कोयले का। पाजी, लोग सब कुछ जानते हैं, सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी है कि शहर सिकुड़ रहा है, लेकिन जीवन धीरे धीरे रेंग रहा है। पथरीले तकिए पे सोती रे दुनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या, सांस जहर में पिरोती रे दुनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या। पाजी, बरगद का पेड़ है, छां है, लेकिन आग बरस रही है। पाजी, मैं झरिया में उजड़ती बस्ती का नजारा आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जिंदगी पाजी इन्हीं में अभी भी बसती है। और आंच आप खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज है। जमीन से दरारें और दरारों से निकलती लौ और उससे उठता धुआं, लेकिन उसके बावजूद जीवन बदस्तूर जारी है। आबादी पाजी, जिधर निगाह डालेंगे आबादी ही आबादी नजर आएगी। स्टेशन खत्म हो गया तो क्या हुआ, झरिया तो अभी जिंदा है। कोयला है, आग है, आग के ऊपर बस कुछ रास्ते बचे हुए हैं, उन्हीं रास्ते पे चलना है। जी हाँ, ये झरिया की कहानी है। पाजी, आप आ गए हैं तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन पाजी खंडहर होते हुए शहर, सिकुड़ते शहर और दम घुटते जीवन की ये कहानी है झरिया। पाजी, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। अब पाजी धीरे धीरे सिकुड़ता शहर। जी हाँ, वही हूँ। मनोरंजन करिए, मुझे मनोरंजन से। पाजी, जीवन है तो मनोरंजन है, जहाँ इंसान है वहां भी मनोरंजन के साधन ढूंढता है। पाजी, और ये शहर है क्या बताएं, मजदूरों का शहर है पाजी, लेकिन जीवन से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, और जीवन कैसे जिया जाए यहाँ और कैसे जिया जा रहा है, इसका बस एक तस्वीर लेने आ जाओ पाजी कभी, तो पता चलेगा कि पेट और भूख, जिस्म और तमाम सारी ताकत अगर कहीं कोई समीकरण बनाती है तो झरिया में आके उसका परिणाम धुआं हो जाता है। आ जाओ पाजी, एक बार देख जाओ आके। हाँ पाजी, इसका भी नंबर आएगा, जरूर आएगा। अभी दरख्त हरा है और वहां तक देखिए तो दरख्त सूख चुका है। जीवन ऐसे ही सिकुड़ रहा है, लेकिन हाँ, फिर ये भी है कि जीवन यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। खंडहर हो चुके शहर में बस आपको जीवन के कुछ चीजें ढूंढनी है तो झरिया चले आइए। हर तरफ जहां भी निगाह डालेंगे धुआं धुआं और सिर्फ धुआं के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता उधर मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, शायद कहीं से कोई जीवन की चीज निकल आए, कहीं से कोई शख्स खड़ा हो जाए, उसका परिवार बदल जाए। पाजी, जीवन भी यही है, जब तक सांस रहती है ना तब तक बस इसी तरह लड़ा जाता है। अये कह रहा था ना चौराहे पे, सूरज निकल नहीं पाता है और करोड़ों का आरा न्यारा हो जाता है। काहे जाना महा में दिहलू ये माई, दर दरे ठोकर खाए के। पाजी, आग पर सिर्फ रोटी नहीं सेकी जाती है, झरिया में जीवन ही सिक जाता है। चले आओ पाजी, पता चलेगा एक बार, झरिया जरूर आना चाहिए।
पाजी अलबत्ता रेल की लाइन गांव के बीच में दिख जाती है कहीं कहीं, लेकिन अब स्टेशन नहीं रहा और जीवन बस बैलेंस बनाते रहो, आग और जीवन बैलेंस बनाते रहो, इसी पटरी पे चलते रहो। अब स्टेशन खत्म हो गया, लेकिन जीवन पाजी बैलेंस की तरह, कभी छां कभी धूप, कभी छां कभी धूप, बस चलते रहो। मजदूरों की बस्ती है पाजी झरिया। काहे जाना माते ना दिहलू जहरिया हो, काहे जाना माते ना दिहलू जहरिया हो। पाजी बस्ती जब धीरे 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 सिकुड़ने लगे, 2, 4, 10, 15, 20 घर रह जाएं, ये जहां पे मैं मौजूदा बैठा हूं, जिंदगी कितनी एकांत और कितनी वीरानी लगती होगी, लेकिन ठीक है, फिर जिया तो जाता ही है पाजी। उसी तरह से सजा जाता है, उसी तरह से संवरा जाता है पाजी। जीवन इसी का नाम है, जीते रहना है पाजी। झरिया में बहुत कुछ सीखने के लिए है। कितनी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी रह के जिया जा सकता है, इसको झरिया में समझा जा सकता है। लेकिन पाजी इधर भूले भटके शायद ही कोई आता हो, शायद कोई कहने के लिए, पूछने के लिए कि कैसे हैं आप, कैसे हैं हुजूर, शायद कोई आ जाए। पाजी जीवन बस ऐसे ही है, जिए जाइए, जिए जाइए, जिए जाइए। सब चले गए? हाँ, सब चले गए। कहाँ? बेलगड़िया। वहां आग नहीं है? नहीं, वहाँ आग नहीं। आप क्यों नहीं गई? मेरा नहीं मिला। मेरा जन्मभूमि है यहाँ के पैदाशी हम लोग। 3 कुर्सी बीत गया है। सबको तो पैसा मकान सब मिला, हम लोग को मिले नहीं। लेकिन ये तो धीरे धीरे आग की तरफ से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो रहना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ। मुश्किल है ये। इधर वाला हवा आता है तो पूरा गंध देता है, रहने का मन नहीं करता। लेकिन बच्चे तो छोटे छोटे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा प्रबंध। वही बात तो है। कब तक रहेंगे? अब देखिए कब तक के क्या करता है, नहीं करता है, कैसे। और वोट मांगने वाले? वही बोल रहे हैं, कब तक के क्या करेगा। हम लोग के तो यहाँ जो मतलब इधर उधर से आके बसा, उसको सब कुछ मिल गया। और हम लोग के यहाँ पैदाशी है, 3 कुर्सी बीत गया, असो हम लोग को कुछ नहीं मिला। अपनी तरह से पाजी, अपनी तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पर गंध तेज हो गई है, क्योंकि हवा का रुख एक बार फिर बदल गया है, जिसकी तरफ ये इशारा कर रही थी। जी हाँ, मुझे मालूम है आपको भी निकलना होगा, आपको भी जाना होगा, आप ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठेंगे। लेकिन ठीक है पाजी, आज झरिया में तो आप आ ही गए। धुआं धुआं धुंध में खोई चंदनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या, नम आँखों में डूबी सपनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या। हैं? हाँ बोलो। सीमा, तुम्हारा नाम? दुर्गा। और दुर्गा के जो गोद में है, ये इसका क्या नाम? गुनगुन। और वो जो धुएं में अंदर है वो? हाय हाय, धुएं के अंदर खुशी। ढूंढ ही लो पाजी, नहीं मिले तो ढूंढ लो, मजबूरी है पाजी, रहना तो है यहीं पे, तो खुशी ऐसे ही ढूंढो, ढूंढना तो पड़ेगा। कोयले के ऊपर कोयला, कोयले के ऊपर कोयला, जलता हुआ कोयला, उठता हुआ धुआं, खाक होती हुई जिंदगी। खांसी आ रही है, हैं? यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ बच्चे, मेरे पास आओ, आजा मेरे पास। हाय हाय, कहाँ तक दिखाएं जिंदगी तुम्हें बाजी, और कितनी दिखाएं, और किस किस शहर में कहाँ कहाँ क्या क्या बीता, कितना बताएं। कुछ तो छोड़ देना चाहिए। सब कुछ दिखा देंगे तो आपकी आंखें जो है ना भर आएंगी, और वो मेरा मकसद नहीं है बाजी। मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो होगा कैसे बाजी? यही तो मुश्किल है।
होगा कैसे? धुएं में जिंदगी तब्दील हो रही है और ढूंढना है आपको जिंदगी। सीमा स्कूल पढ़ने जाती हूँ? कोयला खाली पढ़ते हैं, स्कूल कहाँ जाएंगे? कोयला ही पढ़ लो, स्कूल हो जाता है। और तुम जाती हो? जाती हो? कौन क्लास है? 1 क्लास है। आज जिंदगी का ही एक ही क्लास है, बस 1, वही पढ़ लो, बस उतना ही काफी है। आप लोग इतनी वाला का दिखाने के लिए अभी कर रहे हैं? हाँ, मुझे मालूम है ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए कि आप लोग इसको दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे? पता नहीं, जिन्हें करना चाहिए उन्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हारे लिए जरूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला देख रहे हैं, आज जो भी रोजी रोजगार हम लोग चल रहा है वो भी दिखाइएगा तो बोलेगा वहाँ के जो भी कोयला निकल रहा है, कोयला कारोबार हो रहा है, ऐसा ना वो भी हम लोग को पेट पर लात मारा जाए। सवाल पाजी बड़ा है, बड़ा गंभीर सवाल है। इस सवाल को जरूर रखिएगा जब आप अपनी ये फिल्म बनाएंगे ना, ये सवाल जरूर रखिएगा कि कम से कम ऐसा ना करिए कि इसको भी बंद कर दीजिएगा। लेकिन पाजी एक बात तो जरूर सोचिएगा, जिंदगी खांस रही है, सिग्नल आपके पास है, कुछ ना कुछ तो कर दीजिए पाजी। कब तक देखिएगा, कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहिएगा? मुड़ेर पर जिंदगी यूं ही बैठी है, सवाल पूछती है आपसे, पेट बड़ा चीज है या जिंदगी? पाजी दोनों एक ही तो है। आ जाओ पाजी। सांस जहर में पिरोती रे दुनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या। पाजी आज खड़े खड़े एक चीज लगी कि हर तरफ लौ है, हर तरफ आग है, और आप जैसे कहीं किसी मरुभूमि या किसी शमशान भूमि में खड़े हैं। जीवन धीरे 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 खत्म हो रहा है, लेकिन संघर्ष इतना ज्यादा तेज है कि आप वो बात मत कह देना, कम से कम ये ना कर देना कि जो 2 जून की रोटी है वो भी चली जाए। क्या बोलेंगे पाजी आप, क्या कहेंगे? यही से, इसी सवाल से छोड़ के और उस सवाल तक बढ़ जाइए पाजी, वरना मुश्किल बहुत ज्यादा है। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं दिन भर टहलने के बाद हजारीबाग में शाम को मौजूद हूँ, बाजार के बीच में तमाम जनता। पाजी क्या बात है, क्या बात है, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है कि मैं इस वक्त हजारीबाग में ही मौजूद हूँ। क्या बात है। बाजू कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद और विधायक को काम धाम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाना है, वोट मांगना है और कुछ काम धाम नहीं करना है। ये लोग क्या काम करता है? कुछ नहीं करता है। मैं विधायक से मिलने जाइएगा 2 घंटा, और यदि एमपी से मिलने जाएंगे तो 4 घंटा लाइन लगी है। क्या जरूरत है? मोदी जय श्री राम। मोदी के नाम पर जीतना है। हाँ, बस मोदी के नाम पर जीता हूँ, उसी को थप्पा लगा देना। काम भी हो रहा है, ठीक है, काम जो कभी नहीं हुआ अभी हो रहा है, मोदी के राज में हो रहा है। बात बहुत जबरदस्त है। दरअसल ये है कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं। पाजी, हमारे साथ 3 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जी। भैया अभिमन्यु जी मौजूद है, भैया भी नाम इनके नाम के जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी भी यहाँ पे बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और हमारे साथ गणेश कुमार सीटू साहब मौजूद है, सीपीआई का पक्ष रखेंगे। मैं आपके कैंडिडेट से मिला था और मैंने उनके साथ दोपहर में थोड़ा वक्त गुजारा था। सुबह जी, मैं उनके साथ था थोड़ी देर, मैंने उनसे बातचीत की थी और मैं बीजेपी के कैंडिडेट से भी मिल गया।
अब मुंह से तो कोई भी पहलवान बन सकता है, हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक तो विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि मोदी के नाम से जीत जाते हैं। हाँ। तो हमारे पास एक नाम है कि मोदी के नाम पे जीत जाते हैं। हाँ। इनके पास जो नाम है, अगर नाम ले तो चुनाव का वो हार जाते हैं। मेरा नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। इनको काम पर नहीं जीतना है, नाम पर जीतना है। कभी भगवान के नाम से जीतना है, कभी मोदी के नाम से जीतना है, और हर चुनाव में किसी न किसी के नाम पर जीतना है। सीपीआई के प्रवक्ता से आज नेता से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने तो जमकर जो कांग्रेस की खिंचाई की है, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। क्यों कांग्रेस की इतनी ज्यादा आप बुराई क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की बुराई नहीं, उनकी नीतियों का हम लोग बुराई करते हैं, किसी आदमी का। और टिकट कटवा रहे थे। टिकट नहीं, देखिए कांग्रेस से अधिक भाजपा के नीतियों को उन्होंने बुराई किया। नहीं, कांग्रेस का किया, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कांग्रेस का नहीं किया, नीतियों का किया है। कोई पार्टी के खिलाफ हम लोग ने नहीं है। जो ऊपर से दबाव है, इसलिए कैंडिडेट इनको है वो अपना काम कर रहे हैं, और दबाव में जो उनको करना होगा वो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतियों का तो विरोध हम किए, जनता के खिलाफ जो भी नीति बनाएगा, चाहे वो कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, हम उसके खिलाफ हैं। देखिए सवाल तो ये है कि कांग्रेस वाले से जब पूछा गया अभी कैंडिडेट नहीं आया इनका, तो इन्होंने बीजेपी का नाम लिया। आपको लड़ाई में मान ही नहीं रहे? देखिए ये नहीं मान रही है, इनका व्यक्तिगत मामला, जनता मान रही है। हम एक बार उनको हरा चुके, हर लाख से अधिक वोट से हरा चुके। जब वो मंत्री थे उस वक्त हरा चुके। अभी हम लोग ताल ठोक के मैदान में है, हरा देंगे, एकदम हराएंगे। कहीं नहीं हराएंगे, हमारे पास काम है, उनके पास नाम है तो हमारे पास काम है। सीपीआई हमारे गठबंधन में झारखंड में नहीं है। हाँ। अब वो चाहते हैं कि गठबंधन के अलग जाकर के उनको ये सीट दें। अगर हमारे गठबंधन में रहते तो उनको हम दे सकते। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश करी कि हम गठबंधन में आ जाएं, गठबंधन में आप तैयारी नहीं है। तैयार का क्या बात है, हम लोग बंगाल में गठबंधन में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो एकाएक एक सीट पर तो गठबंधन नहीं होता है। और गठबंधन करना राष्ट्रीय स्तर का काम है, कोई हजारीबाग जिले का काम तो है नहीं। इसलिए हम लोग कैसे कह सकते हैं गठबंधन उनसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे? मैं आ रहा हूँ बाबू, जा रहा हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई है, जो कहावत होती है वो चरितार्थ हो रही है। और ये लोग चले हैं चौकीदार का मुकाबला करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जिनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, एक आदमी दूसरे से गठबंधन करने के लिए तैयार है, दूसरा आदमी कांग्रेस को गाली बक रहा है, और ये लोग चौकीदार से मुकाबला करने चले हैं। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, इन लोग ठंडे बस्ते में चले गए। जी जनता की तरफ। जी मेरा सवाल जितने भी यहाँ पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। उनसे है, ये जो पूरी फौज नजर आ रही है पेंशन विहीनों की फौज है। हाँ। हम लोग 2004 के बाद नियुक्त कर्मी हैं, हाँ। और हम लोगों को पेंशन बंद है। एक बात प्रतिनिधि महोदय जरा गौर से सुनेंगे, जब पुलवामा में हत्या हुई सैनिकों की, जब अर्धसैनिक बलों की हत्याएं हुई, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी और सारे पार्टियों के लोगों ने कहा कि ये बहुत दुखदाई है, हम सभी लोग उनके साथ हैं। लेकिन वही अर्धसैनिक बल को जब पुरानी पेंशन देने की बात आती है, आज तक किसी भी पार्टी के द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया गया। ये कैसा राष्ट्रवाद है? आप खुद पेंशन लेते हैं, लेकिन एक कर्मी जो 60 वर्ष की सेवा पूर्ण कर रही है, उसको 500 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि 5 सालों से पूरा जो अटेवा है, पूरा जो NMPS है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले पूरे देश भर में आंदोलन चलाया गया। लेकिन आप खुद तो पेंशन लेते हो, लेकिन शिक्षकों को, कर्मचारियों को, सैनिकों को, जवान को, नर्सिंग में काम करने वाले नर्सों को, मतलब हर वह सरकारी कर्मचारी को 1 रुपया पेंशन देना नहीं चाहते हैं। ये कैसी दोहरी नीति है? हम सबों का एक ही नारा है, 2019 में वही राज करेगा। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप सुनिए। आप 2004 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र उठा के देखिए। 2004 में वाजपेयी सरकार आपका पेंशन को बंद किया, उस वक्त से हम लोग लड़ रहे हैं, और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। जो नेता अब इस दुनिया में नहीं है, ये लोग उनके नाम पे बचना चाहते हैं। ये अपना बचाव भी नहीं, ये नहीं होगा। ये अपना बचाव भी जो है
वो अटल जी के सहारे में बचना चाहते हैं। हकीकत कुछ और भी है। सर ऑनरेबल लोकसभा में 1952 से रिकॉर्ड है। पहला दिन जब लोकसभा बना उस दिन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1952 में बना, उसका रिकॉर्ड आज है। तो 2004 में वाजपेयी जी पेंशन बंद किया तो रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड उठाइए और देखिए कि पेंशन किसने बंद किया। ये कहते हैं कि अरे भैया इतना ही आप राष्ट्रवाद है तो अब बनारस में हमारा एगो सेना तेज बहादुर यादव लड़ रहा है औकात तो वहां से विड्रॉवल करे, उसके सपोर्ट में 10,000। भैया जी बात सैनिकों का होता है और लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, मुद्दे पे बात ही नहीं करते कभी। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं बात करने के लिए। बात करिए सैनिकों का, लैंड रिफॉर्म पे आ जाते हैं। बात करिए जनहित मुद्दे का, अटल जी पे चले जाते हैं। बात करिए दूसरा तो ये एलायंस की तरफ चले जाते हैं। पहले अपना उम्मीदवार खोज ले लड़ने के लिए, फिर जितना बात उठाना उठावे। कहाँ दिक्कत है? आप मैदान खुला है। आ रहा मैं हाँ जी बोलिए आप। अब भी क्या कुछ रह गया है? हम लोग आज तक जो सरकार बनी है उसमें हम लोग मुद्दे की राजनीति नहीं, हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। और इस हिसाब पे हम लोगों की सरकार जो है अच्छे कर्मों के आधार पे हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। हम लोग जीतेंगे। एक मिनट हम लोग जीतेंगे तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी और बाजी कैसे है? अब बढ़िया है हम लोग जी, बढ़िया है एकदम तो यहीं के झारखंड के ये झारखंड में पैदा हुए हैं, यहीं के हैं। और फर्क नहीं होता ना हमारे पार्टी और आप में? कोई फर्क नहीं। क्यों? कोई फर्क नहीं, चाहे झारखंड में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, सब इंडियन है। हाँ तब क्या बात है भाई, भारतीय तो मुद्दा है। मुद्दा तो सब जो विकास हुआ है हजारीबाग में कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, जो 5 साल में हुआ है। वही मुद्दा है। मुद्दा और क्या हो? वो 60 महीने में हुआ है। आ रहा हूँ राठौर जी, अकेले आप नहीं। हाँ जी, राष्ट्रवाद पर क्या पार्टियों का क्या होना चाहिए? एक देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कश्मीर का मुद्दा है। एक मिनट कांग्रेस। हाँ, कश्मीर का मुद्दा है, एक सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए वहाँ का मुद्दा को सुलझाया नहीं जा रहा है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं चलेगा। कश्मीर को इशारा कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं, एक देश में एक कानून होना चाहिए। आज जम्मू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो 370 और 35 से जब वो अगली बार आई तो हटा देगा। हाँ जी, बिल्कुल हटना चाहिए। 370 एकदम खत्म कीजिए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो भी आपका घोषणा पत्र आया है वो सब जुमला है। आज जरूरत है कि देश को एक प्रण लेने का, इस देश को बचाने का। और आज हम सब प्रण लेते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू का एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ तेरा आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। गजब है साजिद भाई, एक सांस पे पूरा भूल गए। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, बताइए। मतलब है, देखिए कहावत है कि चोर को इंजोर अच्छा नहीं लगता है। एक आदमी के पीछे सारे पार्टी पड़ गए हैं और 56 इंच का सीना मोदी जी ने दिखा दिया। अगर बोलते हैं देश में विकास नहीं हुआ, विकास तो आंखों से दिख रहा है, लोगों का नहीं दिख रहा तो उनका दोष है। प्रधानमंत्री बोले हुए थे कि जन धन योजना खुलवाइए खाता, और सभी किसान मजदूर खाता खुलवाएं। अब बोले थे कि एक खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। ये 15 लाख रुपया कहाँ गया? ये झूठा वादा करते हैं। मिला नहीं मिला। एक पैसा जो पैसा था किसान मजदूर के, वो भी खाता खुलाने में चल गया 500 रुपया। देगा कौन? जीतेगा तब नहीं, उसको जिताओ, 15 लाख रुपया उसके बाद पैसा उठाओ। को 15 लाख रुपया देंगे। एकदम मिलेगा। पहले जिताओ, उसके बाद झोली भरो। जितावेगा ये नहीं तो झोली कहाँ से भरेगा? एकदम जो मजदूर बोला हम बोलते हैं, हम रोजगार के बात नहीं किया किसानों का। जितना भी है ना भाजपा वाले पुराना प्याज खा ली है, इन्हें ज्यादा बड़बोली बोलते हैं। खाली ज्यादा प्याज खाने से क्या होता है? यहाँ झारखंड का भाषा है। क्या भाषा है? यही कट्ठर कोहड़ा ये सब है ना यहाँ का। यहाँ लफुआ टाइप का आदमी है। किस टाइप का आदमी है? लफुआ। हाँ लफुआ। तो ज्यादा प्याज खा लिए? बहुत खाते हैं इन लोग।
बड़बोली बोलते हैं प्याज खा के। अच्छा 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 जी। नवरात्र में मोदी जी प्याज नहीं खा रहे हैं, पानी पी कर के हैं। जरा पानी पर के दिखाइए ना जरा। अरे एक दिन रुके रहिएगा तो बुझा जाएगा। मोदी जी खाली पानी पी कर नवरात्र में पूरे काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं उनका नाम रहे। मुखिया जी देखिए मोदी जो किए कहे जो करके दिखा दिए। हमारा देश में गरीब का देखने वाला कोई नहीं है। कभी 56 इंच का सीना का नाम लेता है, कभी धर्म को नाम पर वोट लेता है, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है, कभी कमजोरी पकड़ के। कैसा ये सरकार गरीब के काम नहीं करते। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, पूरा भारत देश जानता है कि कश्मीर के साथ इन कांग्रेस वालों ने क्या दुर्गति किया है। और आज आप देखिएगा कि कश्मीर में कोई आंख उठा के भी देख रहा है तो तुरंत हमला होता है। हम लोगों का तो पुराना नारा है, जहां शहीद हुए करजी वो कश्मीर हमारा है। रूबिया शहीद को हम ही लोग जाके छोड़े थे क्या कश्मीर में? रूबिया शहीद को किसने छोड़वाया था? हजारीबाग में आपको एक बात बता दें, आपको सुन के ये अचरज होगा, ये सब लोग सुन लें, एक बार सुन लें हमारी बात। हजारीबाग में जसवंत सिन्हा जी के प्रयास से रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन बना है, ये हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से कोई रेल नहीं जाती है जनता के लिए। अभी तक 2000 रैक कोयला जा चुका है। हजारीबाग के चारों तरफ से सैकड़ों ट्रक कोयला रोज निकलता है और हजारीबाग की जनता आज चोरी का कोयला जलाने पर मजबूर है। जयंत कहते हैं कि 2 ट्रेनें तो हैं, एक तो पटना से रांची। सर हजारीबाग की रुको, हजारीबाग की जनता ने आपको वोट पटना जाने के लिए नहीं दिया है। रांची से यहाँ पैसेंजर की जनता सूरत जाना चाहती है काम करने के लिए, भेलोर जाना चाहती है इलाज करने के लिए, पढ़ने के लिए बंगलोर जाना चाहती है। कि ये भी मानते हैं कि सूरत में रोजगार है, जहां नरेंद्र मोदी जहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां रोजगार है। 350 पंचायत में से एक पंचायत को माननीय सांसद महोदय ने स्वेच्छा से गोद लिए थे, जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, एनएच पर है। हम आपसे हजारीबाग की जनता की ओर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ का विकास देख लीजिए, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा। 1 रैंक 1 पेंशन जो है 1 रैंक 1 पेंशन पे बोल रहे हैं, वो इनका भी मुद्दा है। अब आप अपना मुद्दा भी सुनिए। एक साल में हूँ, समझ गए। इसीलिए मोदी सरकार जो है वही एक ऐसा हमारे लिए फायदा दिए हैं, बाकी कोई आज तक फायदा नहीं दिया है। जब एक ही फौज है, आर्मी और पैरामिलिट्री, तो फिर पैरामिलिट्री को अंतर क्यों किया गया? 1 रैंक 1 पेंशन क्यों पैरामिलिट्री को नहीं दिया गया? पेंशन क्यों नहीं दिया गया? इससे वजह क्या है? ड्यूटी जो आर्मी करती है उससे टफ आज पैरामिलिट्री है। सियाचिन में देखिए, तिब्बत में देखिए, अरुणाचल में देखिए, जितने ठंडी प्रदेश में सारे में है पैरामिलिट्री। एनो में देखिए, एनो भी कराता है पैरामिलिट्री, इलेक्शन भी कराता है पैरामिलिट्री, आंतरिक सुरक्षा भी कराता है पैरामिलिट्री। आखिर पैरामिलिट्री ज्यादा भेदभाव क्यों किया गया? जो कांग्रेस बोल रहे हैं कि 2004 में बीजेपी बंद किया, आखिर कांग्रेस 10 साल कहाँ था? उसके बाद जब बीजेपी आया तो बीजेपी ने क्यों पूरा नहीं किया? क्यों आखिर ऐसा किया गया? फिर उसके बाद कैंटीन की सुविधा देखा जाए, कैंटीन में जीएसटी लगा दिए, आर्मी में नहीं लगाए। क्यों ऐसा किए? शहीद का दर्जा नहीं दिए। हमारे पुलवामा में जवान मरे, हमारे आज बीएसएफ के जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए, कल पैरामिलिट्री के जवान और शहीद होंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बाजी एक बड़ा मुद्दा। मैं झारखंड में मौजूद हूं, लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से नवयुवक पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में नहीं जाते। और ये मुद्दा मुझे मालूम था कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, तो भैया जी कहीं में ये मुद्दा टकरा गया। टकराया यूं कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान कहता है कि आखिर मुझे शहीद का दर्जा क्यों नहीं, और आर्मी से रिटायर्ड ऑफ जो यहाँ पे जवान हैं वो ये कहते हैं कि हम डिफेंस से हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम से हैं। लेकिन सवाल यही है कि दोनों की कीमत बराबर है, दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने यही हजारीबाग में चुनावी सभा में यह घोषणा किए थे कि हमें अगर यदि 100 दिन का वक्त मिलेगा तो मैं काला धन को, विदेशों से काला धन को गरीबों के खाता में 15-15 लाख लिया जाएगा। लेकिन न 15 लाख रुपया आया और गरीबों द्वारा जो जनधन योजना से खाता खुलाया गया वह भी पैसा उस सरकार ने काट लिया। हो गया।
जम्मू कश्मीर में नौजवान यहाँ किसानों को नौजवान अरे नेताजी नौजवान नेताजी नौजवान जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 पर एक हो सकते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस हजारीबाग में पाजी मुझे मालूम है बहस बहुत तेज है। हाँ, आज अभी